सोच रहे अभी भी सोच रहे। Hi everyone, I am CS Kajal Hande, your Captain K from an academy and आज में जो बच्चे सोचते ही रहते हैं उस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या बात करेंगे हम? मैम हम जून में एग्जाम देना चाहते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव की, तो हम क्या करें? हम मॉड्यूल 1 दे, हम मॉड्यूल 2 दे, हम दोनों मॉड्यूल साथ में दे? मैम व्हाट डू वी डू एग्जैक्टली? वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। Module 1 has 4 subjects. Module 2 has 3 subjects. So what do we do? Should we go with 3 subjects before? Or should we go with M1 before? Or should we do both together? Okay, everyone. So listen now. मैं 5 minutes में आपको एक परफेक्ट एग्जीक्यूटिव का एक प्लान बताने वाली हूँ जो लोग जून 2026 में अपना एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए गाइस। बहुत लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस आपको मिलेंगे, किसी के ओपिनियंस गलत नहीं होते हैं, बट सबका अपना एक सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब मैं मेरे पीओवी से अगर आपको बताऊं जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, सो सुनिए। इफ यू गाइज क्लियरली मैं बात करूंगी सीधा पॉइंट पे, नो इधर उधर की बातें। सो इफ यू गाइज हैव 4 to 6 hours in a day, okay, maybe you're working or maybe आप लाइक आप प्रैक्टिस एज एन आप किसी आपकी कोई फैमिली में कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, या फैमिली का कुछ ऑब्लिगेशन है, जो भी है। ओके, अगर आपके पास दिन में 4 से 6 घंटे है पढ़ाई करने के लिए, तो आपको जो कोई भी मॉड्यूल हो, चाहे वो M1 हो या चाहे वो M2 हो, आइदर ऑफ इट, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस, आइदर ऑफ इट आपको ये मॉड्यूल देना चाहिए दिसंबर 2026 में। ओके, सुनिए, हाइपर मत होइए। अगर आपके पास 10-12 घंटे है, 10 to 12 आवर्स इन अ डे, ओके, तो आपको M1 देना चाहिए जून 2026 में। दैट्स इट। यस, आपको M1 दोगे आप जून 2026 में। एंड अगर आपको दोनों मॉड्यूल साथ में देने हैं तो आप M1 M2 दोगे दिसंबर 2026 में। ठीक है, रीजन बीइंग वो जो अटेम्प्ट ये जो सिलसिला रहता है ना, ये वो अधूरी प्रेम कहानी टाइप्स होता है ना, वैसे चलते ही रहता है, रुकता नहीं है। तो ये सिलसिला अपने को कोशिश करना है कि उसमें ना फंसे। वी डू नॉट नीड टू गेट इनसाइड दैट स्पाइरल। दैट्स व्हाई आवर एम इज कि व्हेनेवर वी गिव एन अटेम्प्ट, हमें उसमें पास होना है, राइट? इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत ही एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको बोल रही हूँ। अगर आप 10 से 12 घंटे दिन में पढ़ोगे तो आप प्लीज मॉड्यूल 1 जून में दे दो, बिंदास, नो प्रॉब्लम। ओके, वैसे ये थोड़ा रिस्की है एट वन पॉइंट, बिकॉज मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये भी दिसंबर में दोगे तो ही बेटर है, बट देन ऑफ कोर्स अगर आप ज्यादा टाइम डेडिकेट कर सकते हो, आप अच्छे से एकदम पढ़ाई कर सकते हो, तो गो अहेड विथ वन मॉड्यूल, नॉट एन इशू। लेकिन अगर आप दोनों के दोनों मॉड्यूल्स देना चाहते हो 10 से 12 घंटे पढ़ के, तो आप दिसंबर में एग्जाम दो या फिर अगले जून 2027 में ये एग्जाम दो। ठीक है गाइस, इसका क्या रीजन है? वन ऑफ द मेजर रीजन बीइंग कि आप पढ़ाई तो कर लोगे, आपका सब सिलेबस तो हो जाएगा, लेकिन जो नॉलेज है ना, जिसके वजह से अपने को पैसा मिलने वाला है आगे जाके, मैंने आपको बोला मुद्दे की पॉइंट बात होने वाली है, जो आपको पैसा मिलेगा आगे जाके, वो आपके नॉलेज के बेस पे मिलेगा। ये जो डिग्री होने वाली है, सीएस का जो सर्टिफिकेट होने वाला है, ये आपको इंटरव्यू रूम तक लेके जाने के लिए काफी होता है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, आपको आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नॉलेज गेन करने के लिए ये कोई नॉर्मल रैंडम डिग्री नहीं है, ये एक कंपेरेटिव ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम है, राइट? इसमें सैलरीज और पैकेजेस भी अच्छे खासे होते हैं, तो ऑफ कोर्स उनके जो पैरामीटर्स होंगे टू टेस्ट यू आर ऑल्सो अलॉट। सो दैट्स व्हाई आई सेड प्रेफरेबल, अगर मैं आपको प्रेफरेबल बोलूं, अगर आपके पास 10-12 घंटे भी है पढ़ने के लिए इन अ डे, तो प्रेफरेबल भी आपको एक ही मॉड्यूल देना होगा जून में। ओके, अगर आप ये दिसंबर में भी दे देते हो, ठीक है, अगर आप ये दिसंबर में भी दे देते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट देन जून में भी अगर आप एक मॉड्यूल 1 दोगे तो भी इशू नहीं है। अगर आपको दोनों मॉड्यूल देने ही है साथ में, तो प्रेफरेबल वुड बी जून 2027। आपका सब कवर हो जाएगा विद द लॉजिक्स, विद द नॉलेज, विद एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल। ओके, लेकिन अगर आपको देना ही है
तो देन वेट टिल December 2026, वेट टिल दैट टाइम. ओके, अब एज आई सेड, सब सबके अलग अलग पीओवीज होते हैं. ये मैं आपको एक रियलिस्टिक पीओवी बता रही हूँ. अगर आपको ऑनेस्टली मैं अगर एक सच बात बता दूं, एकदम सच्ची वाली, कि मैम हम 10-12 घंटे दे रहे हैं दिन में, तो क्या हमारा मॉड्यूल 1 जून में निकलेगा? गाइज, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर आप आपके नॉलेज के हिसाब से वगैरह कैलकुलेट करोगे, तो यस, आपका चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है मॉड्यूल 1 पास होने की जून में. अब मैं मॉड्यूल 1 ही क्यों बोल रही हूँ, वाई M1 M2? अब देखो, 2 सब्जेक्ट्स होते हैं M1 में ना. फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रही हूँ. M1 में आपको कंपनी लॉ होता है, एंड M2 में समझो आपका जो सब्जेक्ट है CMSL. ठीक है, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है ये. अब क्यों हमें M1 ही पहले देना चाहिए गाइस? जैसे फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स एक कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, कंपनी लॉ में आप एग्जैक्टली समझोगे कि ये डेरिवेटिव्स होता क्या है. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? बेसिक सा, एकदम बेसिक सा डेफिनेशन. आप कंपनी लॉ में बेसिक सा डेफिनेशन समझोगे डेरिवेटिव होता क्या है. ठीक है, जब आप कंपनी के कोई भी शेयर्स वगैरह इशू करते हो, या जब आपको कोई कंपनी का कैपिटल रेज करना है, तो कौन कौन से अलग तरीके होते हैं ये कैपिटल रेज करने के. ओके, तो फॉर एग्जांपल शेयर्स हो गया, तो आप सीखोगे कि शेयर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो ये आप सीखोगे कंपनी लॉ में कि ये सब होता क्या है. लेकिन ये शेयर की ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ये आप कहाँ सीखोगे? CMSL में. ओके, ये शेयर्स कौन से फॉर्मेट में, कौन से फॉर्म में होने चाहिए, लाइक डीमैट फॉर्म कंपलसरी है, तो ये कौन सा फॉर्म में होना चाहिए ये शेयर्स. ओके, शेयर्स के मतलब अलग अलग फीचर्स क्या होते हैं, ये आप कंपनी लॉ में सीखोगे डेफिनेटली. लेकिन ये शेयर्स एक्चुअल में प्रैक्टिकली ट्रेड कैसे किए जाते हैं, कहाँ लिस्ट होते हैं, ओके, एन नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो आप सीखोगे, वो आप समझो CMSL में सीखोगे. तो अगर आपको पता ही नहीं है कि डेरिवेटिव्स क्या है, शेयर्स क्या है, तो आप उसकी ट्रेडिंग, आप उसकी लिस्टिंग, उसकी डी लिस्टिंग, उसके मर्जर्स आप कहाँ से ही समझ पाओगे? Not possible, right? So it is the most, I am not at all overstating this. This is a perfect statement that I can say. It is the stupidest thing on this planet to target M2 first. Stupidest thing. So always don't do this mistake. Go ahead with M1, because M1 is your base of not only your M2 but of your entire CS career. Yes, okay. तो पहले हमें M1 करना है. तो जून 2026 में अगर आपके पास 10 से 12 घंटे है पढ़ाई करने के लिए, तो जून 2026 में आप M1 टारगेट कर सकते हो. अगर आपके पास 4 से 6 घंटे है, तो आप M1 दिसंबर 2026 में दे सकते हो. यस, अगर आप AIR टारगेट कर रहे हो, तो दोनों मॉड्यूल्स जो है आप दिसंबर 2026 में ट्राई कर सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट जून 2027 में अगर आप दोनों मॉड्यूल साथ में दोगे, तो दैट वुड बी अ शॉर्ट वे टू क्लियर द एग्जाम. ओके, मतलब चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. रिविजन के लिए अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाएगा. अब जो जून 2026 में फॉर एग्जाम्पल आप M1 दे रहे हो, तो आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको आपका सिलेबस खत्म करना है. जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो गया, मेक श्योर आप 2 रिविजन एटलीस्ट करते हो, एटलीस्ट. ओके, एंड थर्ड वाला जो रिविजन होता है वो ऑफकोर्स वो एग्जाम के पहले वाला. ये खुद की सेल्फ स्टडी वाली में बात कर रही हूँ. ठीक है, लेक्चर्स होने के बाद खुद का अपना एक पढ़ाई होना चाहिए, उसके बाद एक रिविजन होना चाहिए, उसके बाद और एक रिविजन होना चाहिए, और एग्जाम के पहले एक रिविजन होना चाहिए. और ये रिविजन में ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स वगैरह सब प्रैक्टिस करना है. Yes, so this was a short and sweet little strategy. कुछ भी आपको और questions होंगे regarding module 1, regarding study strategy, कैसे plan करना है, पढ़ाई कैसे करें वगैरह वगैरह, कुछ भी issues, कुछ भी queries होंगे प्रोफेशनल वाले. ओके, कुछ भी प्रोफेशनल मतलब CS से रिलेटेड. ओके, तो कुछ भी आपको क्वेरीज होंगे, आप बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दो. We will get back to that. Okay, thank you so much guys. Signing off, your one and only Captain K. Bye bye.